भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम जो है किसान सबसे ज़्यादा परेशान 0238 में लगने वाले रोग पोका बोइंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाइयों इस टाइम पर जो है जिन किसान भाइयों ने पिछेती गन्ना बुआई करी थी, भाइयों 0238 में तो है ही, और बीजों में भी आया है पोका बोइंग। भाइयों सबसे पहली बात है, इसमें पोका बोइंग की किसान भाई पहचान नहीं कर पा रहे हैं और उसमें कीटनाशक दवाई लगा देते हैं। लेकिन भाइयों इसमें फंगीसाइड दवाई का उपयोग करना चाहिए और सही समय पर लगाओगे तो भाइयों पोका बोइंग कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। ये भाइयों एक स्प्रे में ही चली जाती है। मैं आज जो बताऊंगा आपको स्प्रे की दवाई भी बताऊंगा और यूरिया के साथ भी बताऊंगा कि यूरिया के साथ मिला सकते हैं कौन सी दवाई। और भाइयों सबसे पहली बात है पहचान। भाइयों ये देखिए, ये पोका बोइंग से ग्रस्त गन्ना है और इसमें भाइयों इतनी ज़ोर से पोका बोइंग आई गया है। ये देखिए भाइयों शुरू की स्टेज जो है पोका बोइंग की, इसमें मैं अभी देखता हूँ खेत में। शुरू की स्टेज तो मुझे दिख ही नहीं रही इसमें। भाइयों इस तरह का हो जाता है गन्ना, ये देखिए सुकड़ने लगता। और दूसरी स्टेज में ये हो जाता है इसलब, ये बीज की गोब जो है बिल्कुल ये टेढ़ी होने लगती है और साइड का पत्ता ये देखिए सलबट से हैं। और सबसे खतरनाक जो स्टेज है वो भाइयों है ये देखिए। और इसके बाद भाइयों ये जैसे अब काला पड़ने लगा, इसके बाद ये भाइयों बीज की गोब काली पड़कर ये टूट जाएगी, नीचे गिरने लगती है बीज की गोब। और जो भाइयों पौधा बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है वो अलग ही है। ये देखिए, ये भाइयों पौधा बिल्कुल स्वस्थ है तो ये कहाँ पहुँच गया, और ये भाइयों बिल्कुल नीचे को दबता चला जा रहा है। और किसान भाई मेरे पे फ़ोटो भेज रहे हैं इसके, ये कौन सा रोग है भाइयों, ये पोका बोइंग है, फंगस जनित रोग। इसे भाइयों एक स्प्रे में ही ये चला जाता है, लेकिन समय से स्प्रे हो। ये देखिए भाइयों, ये इसकी पोका बोइंग की बिल्कुल ख़तरनाक स्टेज है। और ये इस खेत में भाइयों बहुत ज़ोर से पोका बोइंग है, आज इसमें स्प्रे हुआ है, किसान भाई ने इसमें स्प्रे किया है। तो भाइयों इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए भाइयों, स्प्रे में बात करूँगा पहले मैं। एक दवाई आती है भाइयों हारू, उसमें सल्फ़र भी होता है और टेबुकोनोजोल भी। भाइयों बहुत बढ़िया दोनों का कॉम्बिनेशन है टेक्निकल का। और सल्फ़र भाइयों खाद का भी काम करता है और फंगस का भी और फंगीसाइड का भी। और दूसरा टेबुकोनोजोल भाइयों सिस्टमिक फंगीसाइड है जो पौधे के अंदर जाकर काम करता है। और भाइयों सल्फ़र जो है काम करता है कॉन्टैक्ट बेस। भाइयों बिल्कुल तुरंत आपके खेत में जितनी भी फंगस होगी, ये पोका बोइंग है भाइयों, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको भाइयों 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए सल्फ़र ये लेना है हारू। ये भाइयों सल्फ़र और टेबुकोनोजोल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, किसी भी कंपनी का ले लें। मैं ये नहीं कह रहा सुमोटोमो का हारू ही लो, कोई सी भी कंपनी का। तो भाइयों ये ले लें 500 ग्राम और उसका स्प्रे कर दें। अगर आप चाहें तो भाइयों इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं नॉर्मल सा। इंसेक्टिसाइड मिलाने के बाद भाइयों कोई और ग्रोथ प्रमोटर या और NPK वगैरह ना मिलाएं, वरना घोल फटने का डर रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा भाइयों, जो किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाह रहा है तो भाइयों वो नीचे से 1 किलोग्राम हारू लें, यही वाला टेक्निकल, इसमें सल्फ़र और टेबुकोनोजोल है, यही वाला लें। और किसी भी कंपनी का 1 किलो 1 एकड़ का, और भाइयों उसे यूरिया में मिलाकर अच्छी तरीके से और उसे बखेर दें। नीचे से भी उतना ही असर आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप एक बार इसे प्रयोग करें। अगर किसान भाई इसमें स्प्रे में ज़्यादा इसके साथ कुछ और मिला देते हैं भाइयों, घोल फटने का डर रहता है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि घोल अगर फट गया तो भाइयों वो बिल्कुल बेकार है। अगर फटे हुए घोल का स्प्रे आप करते हैं तो भाइयों उससे फसल पे भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, घोल फटे ना। इसमें इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं इसके साथ, सल्फ़र प्लस टेबुकोनोजोल के साथ, और कोई भी नॉर्मल सा, जिससे कोई अगर थोड़े बहुत कीट हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर यूरिया में मिलाना चाहते हैं तो भाइयों यूरिया में भी आप 1 किलोग्राम हारू लें और उसे यूरिया में मिला दें। अगर आप चाहें तो उसमें भी कोई कीटनाशक हल्का सा ले सकते हैं, जैसे कि डिजेंट वगैरह आता है, कोई सा भी ले सकते हैं और उसका बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। खेत भी बिल्कुल भाइयों उससे कलर भी आएगा और गन्ना ये पोका बोइंग भाइयों बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके खेत में भाइयों कीटों का भी अटैक है, जैसे ये टॉप बोरर वगैरह का, तो कीटनाशक भाइयों स्प्रे में भी लगाएं। और नीचे से देना चाह रहे हैं यूरिया के साथ तो भाइयों उसमें नीचे से भी यूरिया में दे सकते हैं कोई भी कीटनाशक। तो भाइयों अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा अटैक है तो इसका समय से निदान करें।
भाइयों कोई सी दवा ऐसी है जो जिसका आपने प्रयोग करा है और उसका रिज़ल्ट आपको बेहतरीन लगा, तो भाइयों कमेंट में करके बता सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा बढ़िया लगा। तो भाइयों वही दवा मैं फिर किसान भाइयों को भी बताऊंगा कि उस दवाई का रिज़ल्ट अच्छा लगा, जो कि जिससे किसान भाइयों का भी प्रोत्साहन बढ़ता है कि हाँ भाई उन किसान भाई का अच्छा रिज़ल्ट आया उस दवाई से, और किसान भाइयों को भी फ़ायदा लगता है। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।